मेरे प्यारे साथियों, आज हम यूजीसी नेट जून 2026 का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने से पहले इसका जो उसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक करना है, क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डिजी लॉकर से साइन करना है। यहाँ पे 3 मेथड दिए गए हैं, बाई मोबाइल, यूजर नेम या आधार कार्ड। तो 3 में से कोई भी एक मेथड चुन लेना है। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड चुना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर भर देना है। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आधार से लिंक फोन नंबर आपके ओटीपी गया होगा, ओटीपी यहाँ भर देना। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है क्रिएट यूजर नेम फॉर योर अकाउंट। यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर लेना, कोई भी कुछ भी नाम यहाँ पे दे देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। आप इसमें कौन सी जानकारी डिजी लॉकर से शेयर करना चाहते हैं तो वही आपको टिक कर लेना। मैंने यहाँ पे अपार आईडी पे टिक कर दिया। उसके बाद अलाउ पे हमने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे आपका जो डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। उसके बाद हमको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे हमको क्लिक करना है। आप देखेंगे आपकी जो जानकारी जो आपके पहले से फील्ड दिख रही है ये वही जानकारी जो आधार के डेटा से इसने उठाया है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम भर देना है, यहाँ पे मदर नेम भर देना है, यहाँ पे अपना फादर का नाम कंफर्म कर देना है, यहाँ पे माता का नाम जो अपने ऊपर भरा है उसको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे जेंडर आपका पहले से सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको वहाँ पे अपना एड्रेस भर देना है, अपने अपनी यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जो भी यहाँ पे स्टेट है वो स्टेट आपको चुन लेना है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे और यहाँ पे पिन कोड भर देना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में अपने यहाँ पे ईमेल आईडी दे देनी है, यहाँ पे ईमेल आईडी कंफर्म कर देना है। आपका फोन नंबर यहाँ पे पहले से भरा हुआ है, आप यहाँ पे कोई अल्टरनेट नंबर कोई अन्य नंबर वो आपको यहाँ पे दे देना है। आपने जो यहाँ पे एड्रेस भर रखा है यही अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे टिक कर देना है, तो एड्रेस पूरा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड चूज कर लेना है, पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। पासवर्ड मैंने 2 सैंपल दे रखे हैं, आपको कुछ इस तरीके से एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, वही पासवर्ड यहाँ भर देंगे। यहाँ पे अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लेना है, आपको कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट इज योर फेवरेट बुक मैंने यहाँ चुन लिया है, तो यहाँ पे आंसर भर देना है। आप आंसर यहाँ पे कुछ भी भर दीजिए, कोई कलर का नाम भर दीजिए, किसी जगह का नाम भर देना है, कुछ भी भर देना है। आप यहाँ पे व्यू करके उसका आंसर भी देख सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है, जो भी कैप्चा कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसका सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो ये चेक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे हमको इसको टिक कर देना है। ये बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है इसको टिक कर देना है। उसके बाद में इस बॉक्स को टिक कर देना। उसके बाद में लिखा है सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई फोन नंबर पे हमको क्लिक करना है, यहाँ पे यस कर देना। तो आपके फोन पे जो भी ओटीपी है वो ओटीपी यहाँ भर देंगे। उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, लिखा है फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, हमको यहाँ पे क्लिक करना है। ये सारी डिटेल जो कि इनकम्प्लीट दिख रही है उसको हमको कंप्लीट करना है। नीचे आएंगे पर्सनल डिटेल्स हमको क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी नेशनलिटी चुन लेनी है, जो भी आपकी नेशनलिटी है। उसका कैटेगरी आपकी चुन लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी उस कैटेगरी को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है उसका आपके पास अगर वैलिड सर्टिफिकेट है उसको यस कर देना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपने अभी अप्लाई किया है तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चुन लेना है, नो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट, ये आपको चुन लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे आईडी नंबर भर देना है, किस तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो इशूइंग डेट भर देनी है। सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने उस इशू किया है उस अथॉरिटी का यहाँ पे नाम भर देना है। अगर आप डायबिटिक है तो उसको यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अपनी पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ चुन लेना है, कौन से स्लैब में आते हैं। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसको यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर रखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे नाम चुन लेना है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट मतलब अपने ग्रेजुएशन किसी 4 ईयर डिग्री वाला कर रखा है, जैसे हमने बीटेक वगैरह कर रखा है जो कि 4 साल का होता है, तो आपको नॉट एप्लीकेबल चुनना है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन अपने जिस सब्जेक्ट में किया उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम चुन लेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड भर देना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, अगर आप विकलांग कैंडिडेट है उसको यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी कार्ड नंबर है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो ये वाला ऑप्शन चुना। आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ भर देना है, उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आपको किस अथॉरिटी ने जारी किया है वो अथॉरिटी का अपना नाम भर देंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस स्टेट से किस राज्य से जारी हुआ है, आपको राज्य का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे अपनी विकलांगता प्रतिशत चुन लेनी है, आपकी विकलांगता 40% या उससे ऊपर है तो ये वाला ऑप्शन चुन लेना। अगर आपकी विकलांगता 40% से कम है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चुन लेना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड भर देना, उसको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे यस कर देना। अगर आपके पास अपार आईडी है तो उसको यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे, तो सबमिट पे क्लिक करना, उसके बाद ओके कर देना। आप यूजीसी नेट 2026 किस आधार पर अप्लाई कर रहे हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के आधार पर अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर डिग्री के आधार पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। आप नेट के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम दिए गए, आपको सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे अपना पेपर का मीडियम हिंदी या इंग्लिश आपको चुन लेना है। यहाँ पे अपनी एग्जाम सिटी चुनने के लिए पहले आपको यहाँ पे स्टेट चुन लेना है, उस स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप देना चाहते हैं उस शहर का नाम चुन लेना है। ठीक उसी तरह आपको सेकंड चॉइस अपनी चुन लेनी है, अपने जो भी शहर है यहाँ पे शहर का नाम चुन लेना है। थर्ड एग्जाम सिटी चुन लेनी है। इस तरीके से आपको चारों जो एग्जाम सिटी है वो आपको यहाँ पे भर देनी है, जिस भी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं। फादर का ऑक्यूपेशन क्या ऑक्यूपेशन आपको चुन लेना है।
आपके फादर की जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है वो क्वालिफिकेशन आपको चुन लेना है। यहाँ पे अपनी मदर का जो ऑक्यूपेशन, माता जी का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको चुन लेना है। अगर माता जी गृहिणी है तो सबसे लास्ट दिएगा अदर्स इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, ये आपको ऑप्शन चुन लेना है। आपकी माता जी की क्वालिफिकेशन क्या रही है वो क्वालिफिकेशन आपको चुन लेना है। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे अपनी मास्टर डिग्री की डिटेल्स भर देनी है। आपने मास्टर डिग्री आप अपेयरिंग में है या पास कर चुके हैं वो आपको चुन लेना है। आपने किस ईयर में पास किया, पासिंग ईयर यहाँ पे चुन लेना है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में कर रखा है तो आपको स्ट्रीम का नाम चुन लेना है। आप फाइनल ईयर में है या फाइनल का रिजल्ट अवेटिंग है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। नॉट एप्लीकेबल लिख के आ रहा है। अगर आप फाइनल अपेयरिंग में है तो आपको अपेयरिंग चुन लेना है। तो यहाँ पे आएगा आप फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपको यस चुन लेना है। आपने क्वालिफाइंग डिग्री इंडिया के अंदर से की है या आउटसाइड इंडिया की है तो वो आपको चुन लेना है। आपने अपनी मास्टर डिग्री किस स्टेट से की है उस स्टेट का नाम चुन लेना है। यहाँ पे आपने मास्टर डिग्री किस बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी से की है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चुन लेना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा तो यहाँ पे अदर्स टाइप करना है, OTH, तो यहाँ पे लिखा है अदर्स पे क्लिक करना है। और आपकी जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी रही है उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भर देना है। अगर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम दिख रहा है तो यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम सेलेक्ट लेना। आपका रिजल्ट मोड परसेंटेज था, CGPA था, वो आपको चुन लेना है। अगर आपने परसेंटेज चुना है तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे भर देना है। और आपने कितने मार्क्स पाए हैं तो यहाँ पे मार्क्स भर देना है क्योंकि परसेंटेज बन के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस कर देना है। क्या आप जुड़मा है और दोनों UGC नेट 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको यस कर देना, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपनी PhD डिटेल्स दे देनी है। अगर आप PhD नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेना। अगर PhD है और कर रहे हैं तो परस्यूइंग पे क्लिक कर देना है। अगर PhD आपकी हो गई यस अवार्डेड पे क्लिक कर देना, सेलेक्ट कर लेना है। PhD नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रिसर्च या एक्स सर्विसमैन डिटेल्स दे देनी है। अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन कर रखा है तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स दे देनी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर है तो उसको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। क्या आप एक सर्विसमैन अगर हैं तो उसको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अपना कैप्चा कोड भर देना है। उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस कर देंगे। आप यहाँ पे किस स्ट्रीम के अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, JRF के लिए, PhD के लिए, तो आपको सेलेक्ट करना है। अगर तीनों के लिए अप्लाई करें तीनों पे टिक कर देंगे। अगर एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तीनों का चुन लेना है। अगर जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको वही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कैप्चा कोड भर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी है। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से भर रहे हैं उसका अगर कैमरा अच्छा नहीं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर से QR कोड एंड बार कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लेना। उस ऐप को खोल के इस QR कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद ही आप फोटो को अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद हम रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपकी लाइव फोटो खींच के आ गई है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ का जो साइज है 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इमेज को रिसाइज करने के लिए आप गूगल पे टाइप करेंगे रिसाइज इमेज। यहाँ पे जो तीसरी वेबसाइट खुल के रिड्यूस इमेज साइज इन KB, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेना है। जिस साइज में आपको इमेज रिड्यूस करनी है वहाँ पे 10 से 200 KB के बीच मांगा गया, हमें अपने 150 KB दे देना है। यहाँ पे रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपनी इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ उसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस करके आप अपनी इमेज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं या अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे आपकी इमेज जो सक्सेसफुल यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ पे ओके कर दें। उसके बाद में क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो को देख सकते हैं आपकी फोटो कैसे अपलोड हुई है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके कर देना है। आपके साइन अपलोड हो गए। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपके साइन कैसे अपलोड हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ओके पे नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको टिक कर देना है। सेकंड वाला बॉक्स पे टिक कर देना है। ये थर्ड वाला बॉक्स टिक कर देना है। यहाँ पे आपको टिक कर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद हमको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करानी है। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड आपको यहाँ पे भरना है। उसको सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करना। जो OTP आया आपके मेल आईडी पे OTP यहाँ भर देना है। उसको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके कर देना। आपकी जो ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। उसके बाद नीचे आएंगे पे एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट चुन लेना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके कर देना है। 5 ऑप्शन दिए गए, 5 में से कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। SBI या कैनरा बैंक कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा नेट बैंकिंग दे रखा है। तीसरा UPI दे रखा है तो UPI के माध्यम से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। सो QR कोड पे क्लिक करना है। तो जो QR कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इस QR कोड को मोबाइल फोन बैंकिंग के ऐप के माध्यम से इसको स्कैन करना है और उसको फीस पेमेंट कर देनी है। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।